नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी आर.के. नारायण के मालगुडी डेज संग्रह से है, जिसका शीर्षक है बिल्ली भीतर, कैट विद इन। हमें इस कहानी का एक सार मिला है जो इसके मुख्य घटनाक्रम और संदेश को बताता है। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। जरा सोचिए मालगुडी के एक पुराने क्लब की, जिसकी बत्तियां शायद थोड़ी मध्यम है, लकड़ी की बल्लियां हैं, शायद चरमराते हुए फर्श भी। यहाँ कुछ दोस्त रोज शाम को ताश खेलने जमा होते हैं। आप जानते हैं, वही हंसी मजाक, गपशप और खेल जो अक्सर देर रात तक चलता है। ये उनकी रोज की एक तरह से कहे तो दिनचर्या है। लेकिन फिर एक शाम जब वो लोग अपने खेल में जमे हुए थे, छत से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, खरोचने जैसी, कुछ थपथपाने जैसी, और फिर अचानक कुछ हिलने डुलने की। सब एकदम शांत हो जाते हैं। खेल वहीं रुक जाता है। माहौल में ना एक अजीब सा तनाव घुल जाता है। चलिए इस रहस्य और डर के माहौल को थोड़ा और समझते हैं। जी, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक रोजमर्रा की सामान्य स्थिति, मतलब एक जानी पहचानी जगह, अचानक रहस्यमयी और कह सकते हैं थोड़ी डरावनी बन जाती है। वो सार बताता है कि ये आवाजें दोस्तों के बीच फौरन डर पैदा कर देती हैं। यहाँ तक कि कोई भूत प्रेत का भी जिक्र करने लगता है। ये मानवीय मनोविज्ञान का एक बड़ा रोचक पहलू है। देखिए कि अज्ञात कैसे भय को जन्म देता है। जब पता नहीं होता क्या है तो डर लगता है। हाँ, और शायद इसलिए भी कि ये सब उनके क्लब में हो रहा था। मतलब उनकी अपनी जगह जहाँ वो रोज आते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, वहाँ ऐसी आवाजें। बिल्कुल, वो सुरक्षा का भाव टूट जाता है ना। हाँ वही तो, वो जानी पहचानी जगह अचानक अनजानी बल्कि खतरनाक लगने लगती है। और सार ये भी इशारा करता है कि ये डर बढ़ता ही जाता है, आवाजें रुकती नहीं है। और यहीं पर वो समूह का प्रभाव, जिसे हम ग्रुप इफेक्ट कहते हैं, वो भी शायद काम करने लगता है। एक का डर दूसरे को लगता है और फिर पूरे समूह में वो डर तेजी से फैलता है, एक दूसरे की आशंकाओं को और बढ़ाते हुए। कहानी का सार ये दिखाता है कि दोस्त खेल तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं और शायद एक दूसरे के करीब आ जाते हैं थोड़ी सुरक्षा के लिए। उनका पूरा ध्यान बस उन आवाजों पर और उनसे जुड़े डर पर टिक जाता है। और ये डर सोचिए किस हद तक बढ़ गया होगा कि वो लोग जो शायद आम जिंदगी में काफी प्रैक्टिकल हो, वो अब किसी पुजारी को बुलाने की सोचने लगते हैं। हाँ। ये दिखाता है कि जब तर्क काम नहीं करता या स्थिति समझ से बाहर हो जाती है, तो इंसान कैसे अलौकिक शक्तियों या मान्यताओं की तरफ मुड़ता है। सही कहा। और इसे सिर्फ अंधविश्वास कह के खारिज करना शायद थोड़ा आसान हो जाएगा। ये इससे ज्यादा जटिल है। देखिए, ये एक तरह की सामना करने की रणनीति भी होती है, एक कोपिंग मैकेनिज्म। जब इंसान को लगता है कि स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर है, डरावनी है, तो किसी ऊंची शक्ति या रस्म का सहारा लेना उसे मनोवैज्ञानिक तौर पर थोड़ा नियंत्रण या कम से कम एक उम्मीद तो देता है। अच्छा, तो पुजारी को बुलाने का विचार असल में उनकी उस वक्त की चरम लाचारी और डर को दिखाता है। वो आवाज का स्रोत समझने या उसका सामना करने के बजाय एक बाहरी अलौकिक समाधान ढूंढ रहे हैं। सार में ये तो नहीं लिखा कि उनके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं माहौल कितना तनावपूर्ण हो गया होगा। शायद फुसफुसाहटें चल रही हो, एक दूसरे के चेहरे पर डर देख रहे हो, हर छोटी आवाज पर चौंक रहे हो। जो क्लब उनके लिए आराम की जगह थी, वही अब एक डरावनी पहेली बन गया। हाँ, और इसी बढ़ते तनाव के बीच कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। सब डरे हुए हैं, कोई शायद ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा। लेकिन फिर जैसा अक्सर होता है, समूह में से कोई एक व्यक्ति हिम्मत दिखाता है। कहानी का सार बताता है कि एक दोस्त आखिरकार फैसला करता है कि चलो ऊपर चढ़कर देखते हैं कि माजरा क्या है। हाँ। और ये कहानी का बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, वो अज्ञात का सामना करने का पल। उस वक्त तो बाकी सब ने जरूर अपनी सांसें रोक ली होंगी कि क्या मिलेगा ऊपर, कोई भूत या कुछ और। डर तो एकदम चरम पर होगा। लेकिन जब वो दोस्त ऊपर जांचता है तो मिलता क्या है। और यहीं पर देखिए आर.के. नारायण की खूबी सामने आती है। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं। सार बिल्कुल साफ बताता है, छत की बीमों में या अटारी जैसी कोई जगह होगी, वहाँ फंसी हुई एक बेचारी डरी हुई बिल्ली। बस एक बिल्ली। हाँ, एक बहुत ही साधारण रोजमर्रा की सच्चाई। वो बिल्ली शायद रास्ता भटक गई होगी या कहीं से गिर गई होगी, और बेचारी बाहर निकलने की कोशिश में ही वो सारी खरोचने और हिलने डुलने की आवाजें कर रही थी। तो मतलब जिस चीज ने इतने सारे समझदार वयस्क लोगों के मन में इतना खौफ पैदा कर दिया था, भूत प्रेत तक की कल्पनाएं करवा दी, वो असल में बस एक छोटी सी फंसी हुई बिल्ली थी।
बिल्कुल। डर का वो सारा तिलिस्म तो एक झटके में टूट गया होगा। हाँ, सार बताता है कि दोस्तों को फिर अपनी थोड़ी बेवकूफी पर शर्मिंदगी महसूस होती है और शायद वो सभी एक घबराहट भरी हंसी हंसते हैं। वो सारा तनाव राहत में और शायद थोड़ी सी शर्मिंदगी में बदल जाता है। निश्चित रूप से ये कहानी बहुत ही सहज तरीके से दिखाती है कि हमारा डर अक्सर हमारी अपनी कल्पना की उपज होता है, खासकर तब जब हम किसी स्थिति को पूरी तरह समझ नहीं पाते। जानकारी नहीं होती तो हमारा दिमाग सबसे बुरे संभावित नतीजों की कल्पना करने लगता है। सही। यहाँ वो अज्ञात का डर इतना बड़ा हो गया कि उसने एक साधारण सी बिल्ली की छटपटाहट को एक अलौकिक घटना का रूप दे दिया था। हाँ, ये सिर्फ अंधविश्वास की कहानी नहीं लगती, ये उससे गहरा सवाल उठाती है कि हम जानकारी के अभाव में कैसे नतीजों पर कूद पड़ते हैं, ना? आर.के. नारायण अपने लेखन में अक्सर यही तो करते हैं। जी हाँ। मालगुडी के साधारण से लोगों और उनकी जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं के जरिए मानवीय स्वभाव के बड़े पहलुओं को दिखाते हैं। यहाँ उन्होंने डर, कल्पना और असलियत के बीच का जो रिश्ता है उसे बड़ी सरलता से दिखा दिया। हाँ, और कहानी का सार जिस तरह से इस पूरी घटना को सामने रखता है वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार ऐसा करते हैं। कितनी बार हम किसी व्यक्ति या स्थिति या किसी विचार के बारे में पूरी जानकारी लिए बिना सिर्फ अपनी पहले से बनी धारणाओं या अधूरे ज्ञान के आधार पर गलत या नकारात्मक निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ भूत प्रेत के डर तक ही सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो ये किसी नई टेक्नोलॉजी को लेकर हमारा शुरुआती शक हो सकता है? हो सकता है। या किसी अलग संस्कृति या समुदाय के लोगों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर राय बनाना? हाँ, या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर बेवजह की चिंता करना। इन सभी स्थितियों में आप देखेंगी कि जानकारी की कमी अक्सर डर या शक को जन्म देती है। सही बात है। बिल्कुल। उस खाली जगह को भरने के लिए हमारा दिमाग कहानियां गढ़ने लगता है और अगर हम सावधान ना रहें तो ये कहानियां अक्सर नकारात्मक ही होती हैं। इस कहानी से एक बहुत महत्वपूर्ण सबक ये मिलता है कि अज्ञात का सामना करने, सवाल पूछने और तथ्यों को जानने की कोशिश करने से पहले निष्कर्ष पर पहुंचना कितना भ्रामक हो सकता है। हाँ। वो दोस्त जिसने ऊपर चढ़कर देखने की हिम्मत की, उसने सिर्फ बिल्ली को ही आजाद नहीं कराया, उसने सबके डर को भी दूर किया। सच्चाई जानने की हिम्मत डर से ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई। और ये भी सोचने वाली बात है कि उन दोस्तों ने शायद बाद में इस घटना को याद करके खूब मजाक उड़ाया होगा एक दूसरे का। हाँ, जरूर। लेकिन क्या उन्होंने इससे ये सीखा कि अगली बार कोई अजीब आवाज या स्थिति सामने आए तो पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए, बजाय इसके कि तुरंत डर जाएं? कहानी का सार ये तो नहीं बताता, पर ये सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है। और ये सवाल सिर्फ कहानी के किरदारों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। क्या हम अपने जीवन में आने वाली ऐसी अजीब आवाजों का, मतलब कि अनपेक्षित चुनौतियां या कोई नई जानकारी या अलग विचार, क्या हम उनका सामना खुले दिमाग से करते हैं, या हम भी अपनी कल्पनाओं और डर के आधार पर तुरंत कोई न कोई निष्कर्ष बना लेते हैं? ये कहानी एक आईने की तरह है जो दिखाता है कि हमारी असलियत कितनी आसानी से हमारी धारणाओं से प्रभावित हो सकती है। वाकई, एक छोटी सी घटना और इतने सारे विचार, यही तो आर.के. नारायण की खासियत है। वे हमें हंसाते भी हैं और सोचने पे मजबूर भी करते हैं, और ये सब करते हैं मालगुडी की उस जानी पहचानी सरल सी दुनिया के माध्यम से। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा रहस्य या डर हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होता है, हमारी अपनी कल्पना में। और शायद आखिरी बात यह है कि देखिए, डर लगना स्वाभाविक है, इंसान है, डर लगता है, लेकिन डर को अपने ऊपर हावी होने देना या न देना, ये एक जानकारी हासिल करना, सवाल पूछना और चीजों को जैसी हैं वैसी देखने की कोशिश करना, ये उस चुनाव को सही दिशा में ले जाने का तरीका है। बिल्ली तो बस बिल्ली थी, डर उसे हमने बनाया था, है ना? तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने जीवन में ऐसी कितनी बिल्लियां हैं जिन्हें हमने अपने डर से भूत बना रखा है। बहुत ही विचारोत्तेजक बात कही आपने। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आर.के. नारायण की इस कहानी के सार के हमारे इस विश्लेषण से श्रोताओं को कुछ नया सोचने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ इसे शेयर भी करें। और हाँ, भविष्य में ऐसे ही दिलचस्प विषयों पर गहरी जानकारी
और विश्लेषण पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नई चर्चा मिस न करें। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ एक और ज्ञानवर्धक सफर पर। तब तक के लिए सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए। नमस्कार।